नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए मैथ का पेपर 2025 आज का 324 जेवी सेट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर था ये। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से किए होंगे इस सेट का हल। तो चलिए हम चलते हैं, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं आप लोगों को हम। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट ऑल दी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 नंबर वाले होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, द रिलेशन defined by a relation T1 T2 is that T1 is similar to T2। तो इसमें आपको संबंध बताना है कि T1 और T2 पर कौन सा संबंध है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ये चौथा नंबर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। लेट एक्स रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स देन फंक्शन एफ ऑफ रिलेशन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर मॉड एक्स विल बी। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बताना है आप लोगों को। तो इसका ऑर्डर पता ही आप लोगों को, जैसे कि इसका ऑर्डर 3। वो पेन चला गया यार, ये क्या हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली 2 3 0 एंड -1 -2 -4 द वेक्टर पी क्यू विल बी। पी क्यू का मान क्या करना है आप लोगों को। तो इसका आप लोगों को पता है पी क्यू का मान होता है पी क्यू बराबर ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू माइनस ओ पी निकालेंगे तो आप लोगों का आंसर ये आ जाएगा तीसरा नंबर। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। तो चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्लस 3 अगर इसका आप आंसर निकालेंगे, आप ये वाला है चैप्टर का, इसका आंसर निकालेंगे तो आप ये वाला आ जाएगा दूसरा नंबर। आशा है कि आप लोग सही किए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कासेक इनवर्स -2 का मान होता है π/4। आप लोगों को पता है -π/4, तो माइनस दिया तो -π/4 हो जाएगा इसका आंसर। जांच कीजिए, देखिए जांच कीजिए वाला जो होता है ना, आप लोगों को इसके यहाँ तक लेके आना होता है, फल चेक करना होता है कि सतत है या नहीं। तो आप लोगों को जो दिया है पाई और सतत है या नहीं, आप लोगों को चेक करना है। अगला क्वेश्चन है नंबर कासेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो इसका आप स्क्वायर कर लेंगे, इसका इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कासेक स्क्वायर, इसका माइनस कॉट एक्स और इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। लिख लेना कॉसेक एक्स प्लस सी, आंसर ये हो जाएगा ये माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। एक्स अक्ष के सापेक्ष एक्स की पावर साइन एक्स का अवकलन करना है आप लोगों को। तो आप लोग लॉग ले लेना, लघुगणक ले लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समुच्चय n इंटू एन में एक संबंध आर निम्नवत परिभाषित है। ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी, यदि ए और केवल ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी सिद्ध कीजिए आर तुल्यता संबंध। आप लोगों को देख लीजिए, जब सिद्ध करने के लिए होता है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये होता है सतुल्य के लिए होता है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये सममित के लिए होता है, संक्रामक के लिए होता है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ये तुल्यता संबंध होगा। तो क्वेश्चन है, प्रक्षेप क्या करना है। सदिश ए दिया है आप लोगों को, सदिश बी का प्रक्षेप, इसको जब आपको दिया रहता है तो इसको ऐसे निकालना होता है, ये मॉड बी, ऐसे आप निकाल लेंगे होंगे, जो आंसर आया होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को चौथा नंबर का, डी एक्स अपान एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। इसका आंसर आया होगा लॉग एक्स प्लस 2 लॉग एक्स माइनस 1। अगला क्वेश्चन है, 53 रविवार होने की प्रायिकता है, इसमें 2/7 आंसर आया होगा। और ये है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको सिद्ध करना होता है। देखिए आप इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को दिया होगा कास अल्फा साइन अल्फा, तो ये इसको ए का परिवर्त, ए बोला है ए का परिवर्त इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में ए बराबर आई, तो इसका आपको ए का परिवर्त पता है ए है, जैसे इसको आप ऐसे पलट दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिएगा और इसको ऐसे कर दीजिए, दूसरी लाइन में इसका परिवर्त हो जाएगा। तो और ए का परिवर्त मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके आई इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे आंसर कर लिए होंगे आप लोगों को, आता है कि वर्धमान फलन दिया है, इसका आप
इसको आप कैसे किए होंगे, एक्स क्यूब दिया है माइनस 3x² प्लस 4x, जिसमें एक्स रिलेशन आर से है, वर्तमान फलन चेक करना है इसको। तो आप लोगों को कैसे चेक करेंगे, आप लोग इसका एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे और उसके बाद एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 अगर आ रहा है तो फलन वर्तमान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का है, का नंबर सारणी का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग प्रसार करके आप लोग इसका मान ज्ञात कर लेंगे। इसका आंसर आया होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये आंसर आया है इसका। अगला क्वेश्चन वाई बराबर tan इनवर्स एक्स वाई स्क्वायर, इसको दर्शाना है आप लोगों को, तो दर्शाइए। आप लोगों को दिक्कत रहती होगी, इसका आंसर आप लोगों को यही दिया रहता है, यही आंसर ही होता है आपका। इतना ही लाना है आपको, कहीं से भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप किधर से भी बीच में कुछ भी इधर उधर करके अगर आप इतना आंसर लास्ट तक में ला देते हैं ना, तो आप लोगों का आंसर सही माना जाएगा। इसकी न्यूनतम दूरी है, इसका a1 माइनस a2 माइनस a1, इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1 इंटू b2 इंटू b1 माइनस b2 अपान माड का b1 इंटू b2। सूत्र लगाए होंगे, आप लोगों का आंसर आ गया होगा इसका। अगला वाला सिद्ध करने के लिए है नंबर का 5/4 माइनस 1/2 काश इनवर्स एक्स, ये भी आप लोग कर ही लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण dy/dx, इसका व्यापक हल ज्ञात करना होता है, आप लोग ज्ञात कर लिए होंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, निम्नलिखित समीकरण को अवयवी से हल कीजिए। इसमें दो खंड दिए हैं आप लोगों को, चाहे एक खंड करना है, चाहे ऊपर वाला कर लीजिएगा, चाहे आप लोग इसको पहले मॉड निकालना होगा, उसके बाद मॉड निकालने के बाद एडजॉइंट निकालना होगा, एडजॉइंट होगा वो ए इनवर्स निकालने के बाद, ए इनवर्स निकालने के बाद एक्स बराबर ए इनवर्स माइनस बी, ए इनवर्स इंटू बी, एक्स बराबर लिख देना ए इनवर्स, और उसके बाद बी की मल्टीप्लाई करके एक्स बराबर एक्स का मान आया होगा 1 और वाई का मान आएगा 1/2 और इसका माइनस 1/2। इसका आंसर ये होगा एफ ऑफ एक्स। इसका भी आप कर सकते हैं। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला।